पार्थ, क्या तुम्हारे साथ भी कभी ऐसा होता है कि तुम कुछ नया काम शुरू करते हो? पहले दिन उस काम को बहुत जोश के साथ शुरू करते हो, दूसरे दिन तक थोड़ा जोश कम हो जाता है और तीसरे दिन आते आते सब खत्म सा हो जाता है। कुछ दिन पहले आपने कोई नया संकल्प लिया था, रोज पढ़ाई करूंगा, रोज व्यायाम करूंगा और रोज जल्दी उठूंगा। लेकिन कुछ ही दिनों बाद सब पहले जैसा हो गया। अगर ऐसा आपके साथ हुआ है तो चिंता मत कीजिए, क्योंकि ऐसा सिर्फ आपके साथ नहीं होता बल्कि दुनिया के ज्यादातर लोगों के साथ यही होता है। आज हम समझेंगे कि ऐसा क्यों होता है और इसका उत्तर हमें श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण से मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं एक लड़के की छोटी सी कहानी से। लड़के ने तय किया कि वह रोज सुबह 5 बजे उठकर पढ़ाई करेगा। पहले दिन वह समय पर उठा, दूसरे दिन भी उठा, लेकिन तीसरे दिन नींद ज्यादा आ गई तो वह सोता रह गया। नींद से जगने के बाद उसको बहुत पछतावा हुआ। फिर उसने सोचा कि कोई बात नहीं, कल से शुरू करूंगा। लेकिन वह कल कभी आया ही नहीं। क्या ये कहानी आपको अपनी लगी? शायद पढ़ाई में या व्यायाम में या किसी बुरी आदत को छोड़ने में। हम सब कभी ना कभी ऐसा करते हैं। सबसे बड़ी गलती, अक्सर लोग सोचते हैं कि लगातार काम करने का मतलब है एक भी दिन ना रुकना, लेकिन यही सबसे बड़ी गलती, क्योंकि जैसे ही एक दिन छूटता है हम सोचते हैं अब सब बेकार हो गया और फिर पूरा काम छोड़ देते हैं। असल में एक दिन रुकना समस्या नहीं है, समस्या है हार मान लेना। श्री कृष्ण भगवत गीता के 6 अध्याय में अर्जुन से कहते हैं, हे श्री कृष्ण, मेरा मन बहुत चंचल है, इसे संभालना बहुत कठिन है। श्री कृष्ण अर्जुन की बात मानते हैं और कहते हैं, हाँ, मन सचमुच चंचल है, पर इसे संभाला भी जा सकता है। फिर कृष्णा समाधान बताते हुए कहते हैं, मन को 2 चीजों से संभाला जा सकता है। पहली, अभ्यास यानी बार बार प्रयास करना। दूसरा, वैराग्य यानी परिणाम से ज्यादा जुड़ाव ना रखना। ध्यान दीजिए, श्री कृष्ण यह नहीं कहते कि एक बार मैं अपने मन पर विजय पा लूं, बल्कि वे कहते हैं बार बार प्रयास करते रहो, अगर गिर जाओ तो फिर उठ जाओ। यही अभ्यास है। जैसे जब कोई छोटा बच्चा चलना सीखता है और चलना सीखते समय जब वो बार बार गिरता है तो क्या उसके माता पिता उससे ये कहते हैं कि तुम असफल हो गए, अब तुम जिंदगी में कभी नहीं चल पाओगे? नहीं, वे मुस्कुराते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि गिरना ही सीखने का हिस्सा है। तो फिर हम अपने साथ इतने कठोर क्यों हो जाते हैं? श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने पर है, फल पर नहीं। इसका अर्थ है अपना कर्म पूरी ईमानदारी से करो, लेकिन हर समय परिणाम की चिंता मत करो, क्योंकि जब हम हर दिन परिणाम देखने लगते हैं तो जल्दी निराश हो जाते हैं। लेकिन जब हम केवल अपना काम करते रहते हैं तो धीरे धीरे सफलता अपने आप मिलने लगती है। तो इसे अपने जीवन में कैसे अपनाएं? अगर आप पढ़ाई करते हो तो पूरा पाठ एक ही दिन में खत्म करने की मत सोचिए। आज सिर्फ एक छोटा सा विषय अच्छे से समझ लीजिए। अगर अपने रिश्तों में सुधार करना चाहते हो तो रोज अपने परिवार से प्यार से बात कीजिए, किसी का हाल पूछिए, यही एक अच्छा अभ्यास है। मन की शांति के लिए रोज 5 मिनट शांत बैठिए, गहरी सांस लीजिए और आप देखेंगे कि धीरे धीरे मन शांत होने लगेगा। सबसे जरूरी बात, लगातार काम करने की ताकत मोटिवेशन यानी प्रेरणा से नहीं आती। मोटिवेशन कभी होती है, कभी नहीं होती। असल ताकत आती है अपने उद्देश्यों से। जब अर्जुन डर गए थे तो श्री कृष्ण ने उन्हें केवल उत्साह नहीं दिया था, श्री कृष्ण ने उन्हें उनका धर्म, उनका कर्तव्य याद दिलाया था। इसीलिए जब भी आपका मन कहे आज रहने दो, तो खुद से पूछो, मैंने यह काम शुरू ही क्यों किया था? यही जवाब आपको फिर से आगे बढ़ाएगा। और आज आपको समझना होगा कि अगर आप रुक गए तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप हार गए। अगर आप कल से फिर से शुरू कर देते हैं तो अभी आप सही रास्ते पर हैं। सच्ची सफलता कभी ना गिरने में नहीं है, सच्ची सफलता हर बार गिरकर उठने में है। यही है असली कंसिस्टेंसी। आज रात सोने से पहले खुद से सिर्फ एक सवाल पूछिए, क्या मैंने आज अपने लक्ष्य की ओर एक छोटा कदम बढ़ाया? अगर जवाब हाँ है तो खुद की तारीफ कीजिए, अगर जवाब ना है तो दुखी मत होइए, बस कल फिर से शुरुआत कीजिए। याद रखिए, हर बार आपको परफेक्ट नहीं बनना है, हर बार वापस लौट आना है। अगर इस वीडियो में आपको कुछ सीखने को मिला हो तो कमेंट में बताइए आप किस काम में लगातार बने रहना चाहते हैं। अगर यह बात किसी अपने की मदद कर सकती है तो ये वीडियो उसके साथ जरूर साझा करना। राधे राधे।